ऋषि उतर, जरा जाके फ्यूज चेक कर जरा। इस घर का फ्यूज बॉक्स कहाँ है पता है ना? जी पापा जी। मुझे पता है राज अंकल, वो कॉरिडोर में है लेफ्ट साइड पे। मैं जाके देख कर आती हूँ। नहीं, तुम मत जाओ, ऋषि ठीक कर देगा फ्यूज। जी मैं जाता हूँ। I'm sorry. मैंने सब देखा, तुम अंधेरे में क्या कर रहे थे। जिस लड़की का तुमने हाथ पकड़ा हुआ था वो मेरी होने वाली बीवी है। दूर रहने मुझसे, वरना सबको बता दूंगा। राज अंकल को भी बता दूंगा कि तुम तन्वी के पीछे पड़े हो और सबकी पीठ के पीछे क्या क्या कुल खिलाते हो। समझ में आया? अगर नहीं आया तो मुझे समझाना बहुत अच्छे से आता है। हेलो, कहां जा रहे हो? शर्म नहीं आती? दूसरों लेक्चर दे रहे हो, तुम्हें खुद नहीं पता। और होने वाली बीवी की बात कर रहे हो। भगवान जानता है वो किसकी होने वाली बीवी होगी, लेकिन हाँ तुम और हम ये जानते हैं कि तुम्हारी होने वाली बीवी तो नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है। भूल गए? सलोनी के साथ और ना जाने कितने ही बेचारियों के साथ। ना जाने तुम्हारे कितने ही राज दफन है कहां किन लोगों के साथ। तुम मेरे राज खोलोगे? राज तो मैं तुम्हारे खोलूंगा पवन। मैंने अपनी आंखों से देखा, तुम उस दिन हॉस्पिटल आए थे ना, डॉक्टर के भेष में मास्क पहनकर। हाँ भले ही मैं उस दिन बेहोश था, इतना होश था कि तुम्हारे इस गंदे चेहरे को पहचान पाऊं। तुमने मेरा फोन चोरी किया, तुम्हारे इस डर, इस चोरी, इस गंदगी को मैं जानता हूं। और अब तो मुझे कहीं लगता है कि मनप्रीत और मेरा एक्सीडेंट भी तुमने ही करवाया होगा। तुमसे बहुत सारे हिसाब चुकते करने हैं, लेकिन उससे पहले ये जो तुम गंदा खेल खेलो तन्वी के साथ, इसका दी एंड करवाऊंगा। तुम्हें इस खेल से बाहर करवाऊंगा, जिसे तुम जिंदगी में कभी भी किसी मासूम लड़की की जिंदगी खराब ना करो, उसकी लाइफ में एंट्री ना मारो। और हाँ, एंट्री मारने से पहले तुम 100 बार सोचोगे पवन, 100 बार। उसके बाद तुम्हारी और मेरी जो ये पर्सनल इक्वेशन है ना, इसे ठीक करूंगा। आई स्वेयर, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ऋषि, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम पे हंसूं या रो। जितने पैंतरे तुमको आजमाने थे तुम आजमा चुकी हो, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। जितने सबूत थे वो तो सारे मिट गए। क्यों खाली फोकट के हाथ पांव मार रहे हो? अब तुम एक काम करो, तुम्हारे पास ना तो वक्त है ना तो सबूत कि तुम मेरा पर्दाफाश कर सको। अब तुम एक अच्छे फैमिली मेंबर की तरह मेरी शादी अटेंड करो, मेरे साथ इज्जत से पेश आओ, अच्छे से बोलो, अदब से रहो, क्योंकि हर शादी में दूल्हे का पलड़ा हमेशा भारी होता है। अगर मैं खुश हुआ तो मैं सोचूंगा कि शादी के बाद मुझे तुम्हें तन्वी के साथ मिलाना है या नहीं। जस्ट डोंट वरी। अगर मैं ज्यादा खुश हुआ तो तन्वी को हम मिल बांट के। You idiot! तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी शादी तन्वी से होने दूंगा? छी पवन, तुम्हारी सोच इतनी गंदी हो सकती मैंने कभी सोचा नहीं था। नहीं ऋषि, मैं गंदा आदमी नहीं हूं, मैं तो बहुत ही अच्छा आदमी हूं। तुम देखना, एक दिन तन्वी खुद तुमसे आके कहेगी, क्योंकि मैं उसे शादी के बाद बहुत प्यार करूंगा, बहुत खुश रखूंगा, जैसे मैं सलोनी को रखता हूं। तेरी हिम्मत कैसे हुई तन्वी के बारे में ऐसे बात करने की? ये हिम्मत तो मुझे तुमसे ही मिली ऋषि। चल अब कॉलर छोड़,
आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा पवन, आज मैं तुझे छोड़ो छोड़ो ऋषि, पवन छोड़ो, किसी को क्या कर रहे हो? छोड़ो, क्यों लड़ाई कर रहे हो? पूरा पूरा परिवार बाहर है पवन। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक लड़की होकर एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रही है। पवन, अपनी झगड़ने का वक्त नहीं है। ऋषि, तुमको सबको हमारे बारे में बताना है ना? जाओ, जाके बता दो। तुम दोनों एक नंबर के धोखेबाज हो, घटिया हो। जानते हो अच्छे से मेरे पास कोई सबूत नहीं, इसलिए चैलेंज दे रहे हो। ऋषि, राजन तुमको बुला रहे फ्यूज ठीक करने के लिए। पूरे घर में अंधेरा है, ऊपर से रात है। जाओ जाके ठीक करो। तुम दोनों को अंधेरे में बहुत मजा आता होगा, नहीं? दोनों की जो गंदगी है, जो चोरी है, वो छिप जाती है। लेकिन याद रखना, अंधेरा चाहे जितना भी हो, जब उजाला आता है ना, तो जो मन और तन की जो गंदगी है ना, चाहे जितनी भी कोशिश करो छिपाने की, बाहर आ ही जाती है। और हाँ, तुम्हारी इस गंदगी को मैं निकालूंगा। पवन रुको, पवन रुको, पवन मेरी बात सुन। अच्छा हुआ होता कि वही एक्सीडेंट में मर गया। पवन चुप, किसी ने अगर सुन लिया तो वही सबके सामने आ जाएगी। धीरे बोलो पवन, चलो यहाँ से। क्या रिश्ता है तुम्हारा ऋषि के साथ? अब कुछ ही दिन बचे हमारी शादी में, 5 दिन से भी कम। आई लव यू तन्वी, तुमसे बहुत प्यार करता हूं मैं। जानता हूं तुम भी मेरे बिना नहीं जी सकती। एक पल मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूं तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकती। ले आ गई मोमबत्ती। ओ ले आ पुत्र, ले आ, यहाँ ले आ। अरे पर दोनों कैंडल्स तुम वहां पर क्यों लेकर के जाए? राणा, मम्मा, क्या हुआ? संभालो। बहुत तेज लग रही है। जब पता है अंधेरे में कम दिखता है तो चल क्यों रही है? आपको जैसे बहुत ज्यादा दिखता है अंधेरे में। चल चल, अच्छा बैठ जा आराम नाल। और अब अंधेरे में मत चलना। ये खोता ऋषि इतनी देर पहले इसको फ्यूज चेक करने को बोला था, अभी तक नहीं किया। शायद ऋषि को फ्यूज बॉक्स नहीं मिल रहा होगा, मैं जाके देखती हूँ। ये फ्यूज कैसे ठीक करे? अरे तन्वी, तुम वो मेरी हेल्प कर दो ना, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या है कि अमेरिका में कभी फ्यूज ठीक नहीं किया और पापा जी ने मुझे कहा ठीक करने के लिए, तो प्लीज थोड़ी हेल्प कर दो ना। देखो ना ये कहाँ जाता है। क्या हुआ? नहीं, वो कुछ याद आ गया। अच्छा वो क्या कि याद है पहली बार जब मिले थे तो तुम बल्ब ठीक करने की कोशिश कर रही थी। वो जब पहली बार तुम्हें देखा ना बल्ब के नीचे, तो मुझे कुछ हो गया। मतलब पहली नजर में पहली बार पहला प्यार। तुम हंस क्यों रहे हो? मैं ऐसे ही हूँ, हंसते हंसते रोता हूँ, रोते रोते हंसता हूँ, थोड़ा पागल टाइप का हूँ। एनीवेज ये सब बातें छोड़ो। मैंने पहली बार जब मॉम डैड ने शादी करने का मैं झटके हाँ कहती। पूछो क्यों? कि मुझे लगा कि मेरी शादी तुमसे हो। हाँ, मुझे लगा जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, शादी तुमसे ही होगी, मतलब किस्मत जुड़ी हो, तो मैंने हाँ कह दी। अब कुछ ही दिन बचे हमारी शादी में, 5 दिन से भी कम। मैं चाहता हूँ कि मैंने तुमसे जो कहा वही तुम मुझसे भी कहो, कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। लाओ दिखाओ, मुझे दिखाओ, मैं एक बार ट्राई करता हूँ, शायद कुछ हो जाए। अब तेरी ये, अरे लाइट आ गई यार।
पता नहीं कैसे बस आ गई। तुम लोगों की बातें रिकॉर्ड करना चाहती थी और ये पता नहीं कहां से। हाउ चीप मॉम। जैसे तुमने मेरी रिकॉर्डिंग की थी, बिल्कुल वैसे ही मैं तुम्हारी ये प्यार वाली बातें रिकॉर्डिंग करना चाहती थी जो तुम तन्वी के साथ कर रहे थे। हाँ, हाउ चीप मॉम। क्यों चीप क्यों? अरे भाई सुन ली, गलती से मैं यहाँ से जा रही थी और देखो अब ये बातें मैं तुम्हारे पापा जी को बताना चाह रही थी, लेकिन वो मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे ना, इसलिए तो रिकॉर्डिंग कर रही थी। और ये गाना बच गया, पता नहीं कहां से बच गया ये गाना। अरे तनु बेटा, तो आपने अपनी जिद नहीं छोड़ी। आखिर तुम्हारी मॉम हूं ना, जब तुम अपना पागलपन नहीं छोड़ सकते तो मैं अपनी जिद क्यों छोड़ूं? पॉइंट तो है। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। पता है मॉम मैं इतना जिद्दी क्यों हूँ, खास करके तन्वी को पाने के लिए, क्योंकि आप जिद्दी हो। अरे मॉम जिद्दी हो, बेटा भी जिद्दी होगा ना। आप पता है कि अगर इस लव स्टोरी में कोई और होता ना मेरी जगह, कब का भाग चुका होता। अरे इतनी प्रॉब्लम जो फेस करनी होती, पर मैं नहीं भागूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने प्यार को पा कर रहूंगा। हाँ, अब पता है इतनी हिम्मत कैसे आई मुझे, उसकी वजह आप। हाँ, आप जिद्दी, मैं जिद्दी, आपने मुझे हिम्मत दी, समझे? आई लव यू, थैंक यू। और हाँ, ऐसे ही रहना, चेंज मत होना, मैं भी ऐसे ही रहूंगा, तन्वी को पाके रहूंगा। ओके, थैंक यू। और हाँ, बहुत चीप हो, बहुत चीप। ये मेरी तारीफ कर रहा था या मेरी बुराई? अच्छा तो भाई साहब इजाजत दीजिए, हमें चलना चाहिए। अरे ऐसे कैसे जाएंगे? अभी तो हमने इस गेम का विनर तो अनाउंस ही नहीं किया, पता ही नहीं चला ना कौन जीता, है ना बीजी? अरे तन्वी और ऋषि ही जीते हैं, और कौन जीतेगा? चलो छड्डो, रात बहुत हो गई है, हम लोग भी चलते हैं। हाँ। बस वो रानू जी आ जाए। लो जी आ गई। वानी जी, कल मैं तन्वी को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ।